नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल श्रीमती सोना देवी इंटर कॉलेज में। आइए आज हम जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण बिंदु रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े से इतिहास को पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज कहाँ से हुई थी। रक्त समूह की खोज जिन्होंने करी थी उस वैज्ञानिक का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था बच्चों? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आप सबको पता है कि रक्त समूह जो है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अब एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे कि किस ब्लड को ब्लड ग्रुप ए कहा जाता है, किस ब्लड को ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है, किस ब्लड को ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं और किसको ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है। तो पहला जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसे कहा जाता है रक्त समूह ए, दूसरे वाले को कहा जाता है बी, तीसरा हमारा जो होता है उसे हम कहते हैं ओ, चौथे वाले को ए बी कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के, ए बी ए बी और लास्ट हमारा होता है ब्लड ग्रुप ओ। तो इस प्रकार आपने देखा कि खोज जो की थी ब्लड ग्रुप की वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी और लास्ट हमारा जो है वो ब्लड ग्रुप ओ है। अब आइए एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो 2 चीजों से होता है। पहला तो हमको चाहिए होता है एंटीजन। क्या चाहिए होता है? एंटीजन। और दूसरा जरूरत होता है हमको एंटीबॉडी की। किसकी जरूरत होती है? एंटीबॉडी की। तो एंटीजन जो है वो आरबीसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आरबीसी को। रेड ब्लड कार्पल्स, जिसको विज्ञान की भाषा में एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। तो हमको पहला चीज चाहिए एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी और दूसरा हमको एंटीबॉडी चाहिए। एंटीबॉडी आपको पता है कि रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता किससे मिलती है? एंटीबॉडी से। अब आपको बता दें कि आरबीसी का जो आकार होता है बच्चों, आप लोगों ने रक्त वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, इसका आकार गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। अब प्लस चपटा होता है। आप लोगों ने बालूशाही देखा होगा, पहले तो वो गोल होता है, बीच में से चपटा होता है वो। तो ये हमारा आरबीसी का आकार है। अब एंटीबॉडी जो हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो कोनिकल होती है। कैसी होती है? कोनिकल। और दूसरी जो होती है वो कर्व होती है। कैसी होती है? कर्व। अब कोनिकल एंटीबॉडी का अगर इमेज बनाया जाए तो वो कुछ इस प्रकार से होती है। उसको एक बार इमेज में आप लोग ध्यान से देख लें। ये आकृति जो हमारी बन रही है, अगर यहाँ नुकीला शेप बन रहा है तो ये हमारी कौन सी एंटीबॉडी है? कोनिकल है। लेकिन बिल्कुल इसी संरचना में नुकीले के जगह पे अगर अर्धगोला बन जाए इस प्रकार से तो ये हमारी जो एंटीबॉडी है ये कर्व एंटीबॉडी है। तो इस दोनों के आधार पे और आरबीसी के आधार पे हम निर्धारण करेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। तो आइए इसको समझते हैं कि किस प्रकार ब्लड ग्रुप का निर्धारण होगा। ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए हम चारों ब्लड ग्रुप की संरचना बना लेते हैं। ब्लड ग्रुप ज्ञात करने के लिए बहुत ज्यादा ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, एक बूंद ब्लड चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को कोई भी बता सकता है। तो ब्लड ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले हम ब्लड को निकालते हैं, जिसमें आरबीसी हमको कैसा दिखाई देता है बच्चों? गोल दिखाई देता है। अगर इस गोल आरबीसी के चारों तरफ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी, नुकीली नुकीली संरचना, तो आपको पता है कि ये इसी प्रकार बनाया जाता है। तो हमारे वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर जी का कहना यह था कि जिस ब्लड के चारों तरफ ऐसी संरचना दिखाई दे रही है उसे कहा गया ब्लड ग्रुप ए। क्या कहा गया बच्चों? ब्लड ग्रुप ए कहा गया। फिर आते हैं ब्लड ग्रुप बी वाले पे। इसका पता कैसे लगाया गया? उन्होंने फिर किसी अन्य मनुष्य का ब्लड देखा जिसके चारों तरफ की जो संरचना है नुकीली वाली वो बदल करके ऐसे गोल शेप में हो गई थी। तो बी बनाते समय आप लोग गोली बनाते हैं, तो कार्ल लैंडस्टीनर जी ने इसे नाम दिया ब्लड ग्रुप बी। अब देख रहे हैं बिल्कुल आसान है, ब्लड ग्रुप छांटना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। उसके बाद इसकी तीसरी जो संरचना है बच्चों, उन्होंने देखा कि कुछ ब्लड जो है आरबीसी उनका गोल है, उनके किनारे ये वाली भी नुकीली संरचना और गोल वाली संरचना दोनों मिलती चली गई। तो इसमें ए जैसी भी संरचना मिल रही है और ये वाली संरचना बी जैसी मिल रही है। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया ब्लड ग्रुप ए बी। क्या नाम दे दिया बच्चों? ब्लड ग्रुप ए बी। क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों संरचना है, ए वाली संरचना भी है और बी वाली संरचना है। तो उन्होंने कह दिया कि इसका जो नाम है वो है ब्लड ग्रुप ए बी है। क्या बच्चों? ए बी है। अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट ब्लड ग्रुप कौन सा हमारा?
तो उन्होंने कुछ रक्त को ऐसे देखा कि उनके किनारे कुछ नहीं था, ना तो ए वाली संरचना ना तो बी वाली संरचना, तो उन्होंने इसको कह दिया कि ये ब्लड ग्रुप ओ है। क्या है? ओ है। लेकिन फिलहाल हमने अभी तक जितना भी अध्ययन किया उसमें केवल और केवल हमने आरबीसी के बारे में अध्ययन किया। किसके बारे में? आरबीसी के बारे में, जो हमारा एंटीजन था। अब आते हैं एंटीबॉडी पे। तो एक बार आप लोग सोच के बताइए कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, दो तरह की एंटीबॉडी हमारे पास है। पहली एंटीबॉडी जो है उसे कहा जाता है कोनिकल, जो इस संरचना में होती है, नुकीली वाली। और दूसरी एंटीबॉडी जो हमारी है उसे कहा जाता है कर्व एंटीबॉडी, जो यहाँ पे गोल होती है, चंद्राकार या अर्धगोलाकार मिल जाती है। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों को ये लगेगा कि ए वाले ब्लड ग्रुप में कोनिकल वाला उठा के रख देते हैं, लेकिन ब्लड का काम है कि पूरे शरीर में दौड़ते रहना है। विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने यह पता किया था कि ब्लड रुका नहीं है, पूरे शरीर में चलता रहता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज उन्होंने की थी, विलियम हार्वे ने। तो अगर हमने ब्लड ग्रुप ए में इस वाले एंटीबॉडी को इंसर्ट किया तो ये वाली संरचना जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ग्रीन वाली, वो आकर के इस गड्ढे में फंस जाएगी, और फंसेगी तो ब्लड रुक जाएगा। अब ब्लड रुकेगा तो हेमरेज की समस्या होगी। यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले में हमारा जो एंटीबॉडी होगा वो कर्व होगा। क्या होगा बच्चों? कर्व होगा। अब ब्लड ग्रुप बी में आते हैं, तो ये संरचना देख करके बच्चों को लगता है कि इसमें कर्व वाला डाल देते, तो कर्व वाला डालेंगे अगर, तो फिर ये जो इसका शेप है किनारे का, ये आकर के इस गड्ढे में फंस जाएगा तो फिर रुकेगा। यानी कि इसमें इसको नहीं डाल सकते। तो ब्लड ग्रुप बी वाले में जो एंटीबॉडी हमारा होगा वो कोनिक वाला होगा या कोनिकल होगा? कोनिकल। अब ब्लड ग्रुप ए बी में बच्चों का मिसकंफ्यूजन होता है कि उसमें कोनिकल भी डाल सकते हैं, कर्व भी डाल सकते हैं। अब कोनिकल डालेंगे तो इस संरचना से फंसेगा, कर्व डालेंगे तो इस संरचना से फंसेगा, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अब यहाँ फंसने के लिए कुछ नहीं है, तो इसमें हम कोनिकल भी डाल सकते हैं और इसमें कर्व भी डाल सकते हैं, दोनों तरह की एंटीबॉडी होती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि एंटीबॉडी रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, तो बताइए सबसे कम बीमार कौन पड़ेगा? ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है, इसमें दोनों तरह की एंटीबॉडी है, कोनिकल भी है और कर्व भी है। यानी कि ये सबसे कम बीमार पड़ेगा। क्या होगा? सबसे कम बीमार। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी को देखा जाए तो इसमें न तो कोनिकल एंटीबॉडी है न कर्व एंटीबॉडी है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो इस ब्लड ग्रुप के लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बीमार। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार ब्लड ग्रुप ए बी और ओ का निर्धारण होता है। लेकिन जब अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो उसमें ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव होता है। तो इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसको हम आरएस फैक्टर कहते हैं। आरएस फैक्टर की खोज वीनर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पूर्ण लगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।